दोस्तों, सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर तूफानी तेजी देखने को मिली फ्राइडे को। करीब 6% से ऊपर दौड़ा स्टॉक और इसके पीछे वजह कंपनी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है जिसकी मंजूरी सेबी ने दे दी है। इसके अलावा कंपनी ज़बरदस्त डिविडेंड भी देने जा रही है। एजीएम की डेट आ चुकी है। अब सीडीएसएल आगे किस तरह से बेहतर करेगा उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो कंपनी को सर्टिफिकेट मिला है अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट को लेकर। एनएसडीएल खुद एक एक्सचेंज है और आप देख सकते हो कि डीमेट की रखवाली करने वाली कंपनी है, लेकिन फिर भी उसको भी सर्टिफिकेट तो शेयर ट्रांसफर एजेंट से लेना ही होता है। उसी तरह अगर हम बीएससी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी क्वार्टर 1 की तैयारी हो चुकी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पिछले 4-5 सालों में लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अब इसकी कंपटीशन होने जा रही है क्योंकि एनएससी भी अपना आईपीओ लेके आ रही है बहुत सालों के बाद। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सीडीएसएल लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 1431 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली 6.31% की शानदार तेज़ी के साथ। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर किया। आप देखिए शुरुआत 1350 के आसपास हुई लेकिन 1450 तक स्टॉक इंट्राडे में पहुंचा है। तो 1116 इसका 52 वीक का लो है लेकिन हाई 1784 का है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में ट्रेड कर रहा है, लेकिन उम्मीद है कि अब यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है फ्राइडे को। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन होल्डिंग जो आईएफएससी लिमिटेड में। तो ये देख सकते हो कि कंपनी नया इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और सेबी की तरफ से देखें तो उसका अप्रूवल मिल चुका है। तो ये देख सकते हो 8 जुलाई 2026 को जो अप्रूव किया गया इन्वेस्टमेंट करीब 20 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया जा रहा है आईआईबीएचएल के अंदर। तो ये देख सकते हो कि इसकी आप देखें पॉजिटिव संभावना बनी जिसका असर भी देखने को मिला। तो स्टॉक ने कमाल किया है। तो यहाँ पे देखिए सीडीएसएल ने 2026 के इस पूरे साल के अंदर इंट्राडे में सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। यानी 2026 में पहली बार स्टॉक ने इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बताई है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि सेबी ने यहाँ पे इंटरनेशनल बुलियन होल्डिंग आईएफसी में निवेश की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा देखें तो कंपनी की एजीएम की डेट हमारे सामने आ चुकी है और ये देखिए कंपनी 30 जुलाई गुरुवार को 11 बजे अपनी एजीएम करने जा रही है और आप देख सकते हो इसकी जानकारी एक्सचेंज में दी गई है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस और लोक सत्ता मराठी पेपर के अंदर भी दी गई है। अब इसके लिए शेयर होल्डर के लिए जो कट ऑफ डेट है वो देखिए 23 जुलाई 2026 है। तो 23 जुलाई 2026 तक जिसके भी डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे वो यहाँ पे वोट कर पाएंगे। तो जो वोटिंग लाइन खुलने वाली मंडे 27 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे खुलेगी और ये बुधवार 29 जुलाई को शाम को 5 बजे क्लोज हो जाएगी। तो अगर आप भी एलिजिबल शेयर होल्डर है तो आपको इस वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना चाहिए, बशर्ते आपके पास 23 जुलाई 2026 तक शेयर होने चाहिए। तो आप यहाँ पे वोट कर सकते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पे बड़ा फैसला किया, 12.75 रुपीज़ का प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो ये देख सकते हो कि अब एजीएम में शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी, उसके बाद में इसका भुगतान किया जाएगा। तो कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसको डिविडेंड ना मिले, तो बिल्कुल रजामंदी मिलेगी और आपको भी 13.25 पर शेयर डिविडेंड मिल जाएगा अगर आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे हम एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें 850 पर क्लोजिंग थी, 1.92% की यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख लो कि 834 पर क्लोजिंग थी थर्सडे की और 838 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में भी देखें तो 835 का ही लो बना। इसका मतलब पूरे दिन में स्टॉक में गिरावट नहीं हुई। हाई की वजह से 864 तक स्टॉक पहुँचा है। फिलहाल स्टॉक अपने निचले लेवल पर है क्योंकि 788 इसका 52 वीक का लो बना हुआ। जो हाई है वो 1425 का है। स्टॉक फिलहाल दबाव में जरूर है क्योंकि बाजार भी कमज़ोर था, पर आने वाली परिस्थितियाँ बदलेगी और एनएसडीएल बेहतर करेगा। ये आप देखें मजबूत कंपनी है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो एनएसडीएल लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको क्वार्टर 1 के रिजल्ट के लिए सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो एनएसडीएल खुद आप देखें तो डिपॉजिट सर्विस प्रोवाइड करती है, सबके शेयरों की रखवाली करती है, लेकिन उसके बावजूद उनको भी अपने शेयर ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से सर्टिफिकेट लेना होता है क्योंकि वो भी मार्केट में एक्सचेंज में लिस्ट है। तो उनको भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो क्वार्टर 1 के लिए सर्टिफिकेट उनको मिल चुका है। तो उनके जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है ये देख सकते हो कि यहाँ पे MUFG
इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है, जिनको पहले लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने इनको सर्टिफिकेट दे दिया जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो ये MUFG की तरफ से ये लेटर प्रोवाइड किया गया सर्टिफिकेट का, जिसमें कहा गया है कि जो भी उनके पास जिम्मेदारी थी NSDL से संबंधित उसके शेयर होल्डर की, हमने सारी की सारी जिम्मेदारी कंप्लीट कर दी है। अब Q1 का रिजल्ट लाया जा सकता है। अगर हम पिछले रिजल्ट की बात करें, 4 रिजल्ट, अगर हम इस बार पिछले क्वार्टर की बात है Q4 की, तो मार्च में देख सकते 24 रिजल्ट 458 करोड़ का सेल्स बताया था, जबकि जून में पिछले साल से हम क्वार्टर में अगर जून क्वार्टर की बात है 2025 की, तो सेल्स 312 करोड़ के आसपास था। तो क्लियर है कि जून के मुकाबले पिछले क्वार्टर में सेल्स बढ़ा है और इस बार भी उम्मीद है कि सेल्स बढ़ेगा। खर्च की बात करें तो खर्च भी बढ़ा है, क्योंकि सामने बिजनेस बढ़ा है। तो 356 करोड़ का खर्च बताया मार्च क्वार्टर में, जबकि जून क्वार्टर में पिछले साल 270 करोड़ का खर्च था। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो इस बार 193 करोड़ के आसपास रहा Q4 में, जो जून क्वार्टर में पिछले साल 95 करोड़ के आसपास था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, यानी बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 90 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है मार्च क्वार्टर में, जबकि जून क्वार्टर में 90 करोड़ का ही प्रॉफिट था। यानी प्रॉफिट में कोई बड़ी अपडाउन देखने को मिली, प्रॉफिट यहाँ पे सेम रहा है। लेकिन फिर भी अब बिजनेस धीरे धीरे पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय उम्मीद है कि ये और बेहतर करेगा। अगर यहाँ पे हम पिछले 10 सालों के इसके प्रदर्शन को देखें तो 5 ईयर के हिसाब से सेल्स ग्रोथ 27% के आसपास था, 3 ईयर के हिसाब से घट के 14% के आसपास आए, इस TTM 8% है। तो बाजार जिसे कमज़ोर रहा उसका असर देखने को मिला। पिछले कोविड काल में इस समय बाजार पूरी तेज़ी में था, स्वभाव पे था, उसके बाद बाजार कमज़ोर रहा, गिरावट के सिलसिले में काफ़ी लोग नीचे बाजार से निकले, जिसकी वजह से सेल्स ग्रोथ कम हुई है। अब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 15% था, 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के ये 18% पर पहुँच गया। फिलहाल इस TTM 16% है। तो देखिए प्रॉफिट ग्रोथ तो ठीक है, जरूर 3 ईयर के हिसाब से कम है, लेकिन 5 ईयर के मुकाबले अभी भी बेहतर है। तो उम्मीद है कि आने वाले उसमें ये बेहतर करेगा। अब BSE लिमिटेड की बात कर ले तो देख सकते हो कि यहाँ पे 3018 पर क्लोजिंग थी, 0.17% की यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे देखो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव, उसके बाद में इसमें कुछ हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली। स्टॉक 3800 का लेवल तोड़ा है। फिलहाल स्टॉक देखें तो 2020 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई 4446 का है। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास है, बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। ये स्टॉक आप देखिए कोविड काल में सिर्फ 60 रुपये के आसपास था। जो 60 रुपये का स्टॉक था वो स्टॉक अगर अब 4000 तक पहुँचता तो इस स्टॉक ने वाकई बेहतर किया, बहुत शानदार लोगों को उम्दा रिटर्न दिया। अब BSE लिमिटेड की तरफ से एक्सचेंज को जो जानकारी दी है कि उन्होंने Q1 की तैयारी कर ली है और इसके लिए इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। इनके शेयर ट्रांसफर जो एजेंट है उन्होंने इनको सर्टिफिकेट दिया। तुम देखो कि केफिन टेक्नोलॉजी इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है, जिन्होंने इनको सर्टिफिकेट दिया है Q1 के रिजल्ट को लेकर, और जो भी उनकी जिम्मेदारी उन्होंने कंप्लीट कर ली। तो केफिन टेक्नोलॉजी के पास से इनको ये Q1 का सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी अब जल्द ही रिजल्ट हमारे सामने होगा। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो सेल्स ग्रोथ 10 ईयर के हिसाब से 23% था BSE का, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 50% तक पहुंच गया, और 3 ईयर के हिसाब से सीधा 74% तक पहुंच गया। फिलहाल इस TTM थोड़ा सा कम है, ये 50% के आसपास है। तो लगातार ग्रोथ में थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ है। अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो 10 ईयर के हिसाब से 32% था, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के ये सीधा 68% तक पहुँच गया, और 3 ईयर के हिसाब से सीधा 124% तक पहुँच गया। इस TTM 79% है। तो TTM में प्रॉफिट जो कम है, लेकिन उससे पहले आंकड़े बहुत ज़बरदस्त बढ़े हैं। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे 5 साल के मुकाबले तो अभी भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें CAGR के हिसाब से 5 ईयर का 99% रहा है, 3 ईयर के हिसाब से 149% का बेहतर प्रदर्शन किया है, 1 ईयर के हिसाब से भी 61% का पॉजिटिव रिटर्न है। आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 20% रहा है, 5 ईयर के हिसाब से 28% रहा है, जबकि 3 ईयर के हिसाब से देखें 36% रहा, लास्ट ईयर 45% आया। यानी कुल मिला के BSE का प्रदर्शन बेहतर है और आने वाले समय और यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।